जय माँ काली। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं आप ढोंग करते हो, एक्टिंग करते हो या फिर पाखंड फैला रहे हो, अंधविश्वास फैला रहे हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी इंसान में स्वयं देवता भगवान नहीं आता है। भगवान का अवतार लेना और भगवान का स्वयं आना दोनों में फर्क होता है। जिस दिन भगवान किसी के शरीर में आ गए ना, उस दिन जो इंसान का शरीर है वो फट जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे इतने शक्तिशाली हैं। वो स्वयं नहीं आ सकते हैं क्योंकि इंसान इतना सक्षम नहीं है कि उसके शरीर में खुद भगवान आ जाए। वो सिर्फ भगवान की एक पवित्र ऊर्जा जो होती है वो हमारे पास आती है और वही हमें जो है महसूस होती है और वही हमसे जो है वो चीजें बुलवाती है, क्योंकि इंसान को ना होश नहीं रहता है जब ये चीजें उसके साथ होती हैं। और हर जगह पे देवता नहीं आता, वो अपने घर पे आता है या फिर जब उसको किसी जागर में निमंत्रण दिया हो देवता तब आता है, और या फिर किसी पवित्र स्थल पर आता है। क्योंकि देखो जहाँ पे पवित्र स्थल है वो उस डंगरी के लिए या जिस पे सवारी आ रही है उसके लिए वो स्थान बहुत ही पवित्र है। उसके लिए वो एक ब्रह्म कुंड है, यानी कि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब कोई पवित्र स्थल पर ऐसा व्यक्ति पैर रखता है जिसके अंदर भगवान की ऊर्जा है या फिर भगवान का हाथ है, तो उसके साथ ये चीजें स्वयं होने लगती हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और जो उसका शरीर होता है वो बिल्कुल मतलब लूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ पटक रहा है। नहीं तो आप खुद सोचो कि कोई अपने आप को चिमटे से मारेगा, कोई अपने आप को गर्म अंगारों में डाल देगा। क्यों डालेगा? क्यों इतना कोई बेवकूफ है? उसे करना क्यों है ऐसा? एक ही हमें जिंदगी मिली है, क्यों करना है उसको ऐसा? लेकिन जब उसके शरीर में ये चीज होती है वो तभी कर रहा है। और एक ने मेरे उस पे कमेंट किया था कि लग गया मसान, तो मैं उसको रिप्लाई करना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड में तो मसान को भी देवता माना जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो वो भी एक देवता है। लाटू मसान सुना होगा, वो भी देवता ही है। अगर वो भी लग गया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप पे देवता का ही हाथ है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और रही बात कि अगर आपका देवते में इतनी शक्ति है तो वो क्यों नहीं बीमारियां ठीक कर देता है, क्यों नहीं जो दुनिया में चल रहा है ठीक कर देता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मुझे पता है जहां पे दुआ से इंसान ठीक होगा वो दुआ से ही होगा, और जहां दवा से होगा वो दवा से ही होगा। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं और मुझे पता है कि कैंसर अगर किसी को है, टीबी किसी को है, तो फिर वो किसी दुआ से ठीक नहीं होगा, वो दवा से ही ठीक होगा। और वहां पर कोई भी देवता की शक्ति काम नहीं कर सकती है। क्योंकि देखो, मैं दूसरों का नहीं कहती हूँ, अगर मेरे पास कोई आता है तो अगर उसे टीबी है, कैंसर है या कोई भी बीमारी है, तो मैं तो साफ बोल देती हूँ, देखो आपका कर्म रोग है, आप इसको अस्पताल जाओ और इसका ट्रीटमेंट करो। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो चीज पढ़ी है, इसीलिए वो दवाई से ही ठीक होगा। अब लोग बोलेंगे अच्छा अगर इतनी शक्ति है तो आप ऐसा क्यों बोलते हो, ठीक क्यों नहीं कर देते? तो तब हमारे पास आओ। जैसे मान लो आपका सर दर्द है, आपने सारे चेकअप करवा लिए, आप डॉक्टर के पास चले गए, आपके बड़े बड़े से हॉस्पिटल में जाके भी आप ठीक नहीं हुए, तब आप हमारे पास आओ, क्योंकि तब हमें क्लियर पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। तब हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो परेशानी है, क्यों आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर चेकअप करता है, टेस्ट करता है, उसको तभी तो पता लगता है कि आपको क्या बीमारी है। वैसे ही फिर हम पता करेंगे, आपको पर्चे देंगे। अगर आपको पर्चे लगते हैं तो तब तो ठीक, नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप कहीं और दिखा लो। मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरे पास जो भी आता है मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप ठीक होते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको पर्चे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, फिर आप जो है कहीं और भी दिखा सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आओ, और जो हमारे हाथ में होगा हम वो आपके लिए जरूर करेंगे, जो हमारे बस में नहीं होगा फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसे कमेंट हमको ना करें। अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो बुरे कमेंट भी मत करिए।